वो ये है कि एक आदमी बीमार है और रोजा नहीं रख सकता, तो खैर वो अपने कज़ा रोजे तो नहीं रखवा सकता, वो छोड़, लेकिन जो अभी अभी के रोजे हैं इस वक्त, अब जैसे मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, अब तो जरा दुनिया की रिसर्च चेंज हो गई है, डायबिटिक पेशेंट को भी रोजा रखने की इजाजत मिल गई है, लेकिन एक कुछ ऐसे हैं कि जिनको नहीं, अल्सर के मरीज, कोई और ऐसा मरीज जिसको रोजा रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं, उसको पता है कि ये रमजान है, मैं रोजे रख ही नहीं सकूंगा, हर रोजे के बदले में 750 ग्राम 750 ग्राम खाने पीने की चीज खरीद करो। पहली गलती ये कि कैश नहीं दे सकते, खाने की चीज देना होगा, चले इसको छोड़े। दूसरी चीज कि अब आपने देखा रमजान है, मैं रोजे तो नहीं रख सकता, तो कैलकुलेशन आपने लगाई 30 रोजे हैं, 23 किलो आटा बनाओ गरीब को दे दो, गलत, हराम तो नहीं कहूंगा, चैरिटी बन गई, लेकिन गलत, इनवैलिड, जो इसको कहेंगे इस्लाम में आपने एडवांस दे दिया। क्या चीज है एडवांस? आप समझ रहे हैं पहली रमजान नहीं, आपने पूरा रमजान खत्म होने के बाद दिया, तब भी गलत। मरीज आदमी जो रोजा नहीं रख सकता, लेकिन रोजे के बदले में उसको एक फिदिया देना पड़ता है, खाना पीना 1 साल के बाद, 1 साल वेट करना है उसको, चाहे अभी से पता है कि 1 साल वेट करने का फायदा क्या, आज भी बीमार है, अगले साल भी बीमार, फिर भी वाजिब है वेट करना। इस रमजान के रोजे जिसने मरज की वजह से नहीं रखे, वो इसका फिदिया इस साल नहीं देगा, अगले साल जब रमजान शुरू होगा, 1 साल इंतजार वाजिब, चाहे यकीन भी हो कि इस इंतजार का कोई फायदा नहीं है, बीमार है तो इस साल है तो अगले साल भी है, फिर भी वाजिब। ये अगर आपने अभी दे दिया, ये कहा जाएगा एडवांस। एडवांस कैसे भाई, खुदाबंदा पूरा रमजान गुजर गया अब दे रहा हूं, कहा नहीं, फिदिया वाजिब होगा अगले रमजान में, ये एडवांस है, ये नहीं चलेगा। हाँ, चैरिटी बन जाएगी। अच्छा, ये वेट भी क्यों करना? बस आखिरी जुमला, वेट इसलिए करना है कि पूरा साल खाली बैठना नहीं है, चेक करना है, अगर बीच में कोई ऐसा वक्त आता है कि आप बीमार होकर भी रोजा रख सकते हैं, 11 महीने जो मिले वो रोजे रखिए। मसलन जो मैंने एक मिसाल अभी दी थी, कुछ लोगों को बहुत पसंद आई, रमजान मिसाल दे रहा हूं, गर्मी में आया और 14 घंटे का, लेकिन जब विंटर आ जाएगा इसी आपके शहर में, तो वेदर भी बहुत ठंडा हो जाएगा और रोजा 6 घंटे का मसला रह जाएगा, 9 घंटे का। 14 घंटे का रोजा आप नहीं रख सकते, और फिर डिहाइड्रेशन का मसला, 9 घंटे का सर्दियों में रोजा आप रख सकते। तो ये रमजान के रोजे आप सर्दियों में रखेंगे, और फिर आपको फिदिया विदिया नहीं देना, आप मरीज नहीं रहे। मरीज का मतलब है कि पूरा साल मरीज हो। उसमें भी एक बात याद रखिए कि वो जो आप सर्दियों में रखेंगे, ये अल्सर का मरीज हो या जो भी हो, वो भी जरूरी नहीं कि 30 एक साथ रखें। अगर आप हर एक वीकेंड में एक रोजा रख सकते हैं, एक साथ नहीं रख सकते, या रख भी सकते हैं, फिर भी ना रखना चाहे वीकेंड में रखें, तो साल में कितने 40 वीकेंड 30 वीकेंड तो मिलेंगे ना आपको। आप मरीज हैं, लेकिन एक एक रोजा हर वीक में रख सकते हैं, खास तौर पर सर्दियों में, खास तौर पर जब दिन छोटा हो, खास तौर पर टाइम भी कम है, मौसम भी ठीक है, तो पहले वो वाजिब है, वो रखिए। हाँ, अगर ऐसा मरीज है कि ना गर्मी में रख सकता है, ना सर्दी में रख सकता है, ना 14 घंटे का रोजा रख सकता है, ना 6 घंटे का रोजा रख सकता है, उस पर है कि रोजा ना रख के फिदिया दे, लेकिन वो भी 11 महीने के बाद, अभी नहीं, ये गलती भी होती। तो अब ये जो मैंने एक जुमला कहा था ना कि एडवांस की इजाजत कुछ इबादतों में नहीं, तो उसमें ये रोजे का भी मसला आ गया। और बहुत से लोगों के लिए, मरीजों के लिए यही मसला होगा कि सर्दी का इंतजार कर